शीर्षर नागरिक दीर्घ 25 वर्ष काल से हरियाणार विभिन्न महाविद्यालय पिला मानक पाठ पढ़ाऊे जड़े अध्यापक थे प्रोफेसर थे एवं सबुठ बड़ कथा से इंग्राजी और गणित उभय क्षेत्र में पीजी कर गोल्ड मेडल पाई वर्तमान महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल मंच को आसुचंती हरिदास मूर्ति रे माल्यार्पण प्रदीप प्रज्वलन ठाकुर मान दर्शन कला महामहिम राज्यपाल गणेशीलाल आम सहित मंच को आसुचंती आमे तांको स्वागत करूछु। केवल आम मठ नुहे पुरीर समस्त मंदिर एवं जनसाधारण तरफ आमे महामहिम राज्यपाल को संबर्धित करुचु मंच को आह्वान करुचु। हरियाणा मनीष आमे वर्तमान निवेदन रखिबु महंत श्रीनिवास दास महंत श्रीनिवास दास महाराज दुई पद कथा रखिबा पई कारण गवर्नर को प्रोग्राम घंटा के भीतर 3 मिनिट समय दिया जाय छै तेणु 3 मिनिट कट लिस्ट दियंतु एपडो कट उबराय तांको राधे 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 उबराय गौरव चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय अद्भक्ताय नमो नमो चतुर्मुखो जगत्कर्ता हरिदास कलो जात ब्रह्मांडं नमाम्यहं नमामि हरिदासं तं ओडिशार राज्यपाल एवं महावीर भरद्वाज महाराज एवं महंत सुबोधचरण जी महाराज माने कौन कहवा गौरव आमर ओडिशार आमर जाओ पाखे आमर महामहिम राज्यपाल आम गणराज विराजमान तेणुक आम मानकर अशेष आनंद कहले न चले आम मानकर गौरव आम मानकर आनंद ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर हूँ पीठ आपण सब जानी
नामाचार्य हरिदास ठाकुर 1510 मसीह चैतन्य महाप्रभु पुरी आसिक 18 वर्ष थे तार 2 वर्ष पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये आसी 1512 मसीह रही 1512 रु 1532 मसीहा पर्यंत हरिदास ठाकुर ये रही हरिदास ठाकुर जो नित्य नियम थिला 3 लाख नित्य हरिदास हरिनाम जप करवा तेणु से जो जप करुले से कौन वृक्षलता नथिले से खरा और वर्षा बस जप करते तेणु दिने चैतन्य महाप्रभु पाक नित्य आसती जो 20 वर्ष हरिदास ठाकुर भजन करुले चैतन्य महाप्रभु नित्य आसती दर्शन जाती पाक प्रसाद महाप्रसाद पठाते तेणु हरिदास चैतन्य महाप्रभु देखिले मोर भक्त खरार जप करुच्ची तेणु दिने जगन्नाथ दांतकीटी आनिक लगे कि अपूर्व सौभाग्य कथा हठात आश्चर्य कथा तत्काल से वृक्ष ये विराट छायादान वृक्ष रूपे से वृक्ष परिणत हेले से वृक्ष छाया बस हरिदास ठाकुर जप करती कालक्रम हरिदास ठाकुर इच्छा मृत्यु था जमी आपण शुणी महाभारत में भीष्मकर इच्छा मृत्यु हरिदास ठाकुर सेमती इच्छा मृत्यु था हरिदास ठाकुर जानीपारे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ श्रीअंग विलीन हो दिन नवेदन कले प्रभु आपणकर जो दर्शन लीला अंतर्ध्यान लीला मुझे दर्शन करने चाहूनी आपण जीवापुर मत विदाय दिखु केमी जीवी हृदय धारिब तुमार कोमल चरण नयन हेरिब तुमार चंद बदन जीवाई उच्चारिब तुमार कृष्ण चैतन्य नाम ए मत इच्छा मोर छाड़ परा यहाँ हरिदास ठाकुर मागिले भक्तवासना पूर्णकारी भक्तवान चाकल पुत्र गौरांग महाप्रभु तंकर वासना पूर्ण करते ये जगह निजे महाप्रभु हरिदास ठाकुर कोल धारण कले निजे हरिदास ठाकुर हाँ श्रीकृष्ण चैतन्य हाँ श्रीकृष्ण चैतन्य हाँ श्रीकृष्ण चैतन्य कहीकि शेष निश्चय ता कले निजे महाप्रभु धरी केते नाचिले समुद्र समाधि करदे समुद्र स्नान करेले समाधि देले निज सिंहातुले जाकि विश्वम्बर जाकि विश्व को भरण पोषण करती आज से दांडर भिकारी भक्त से सिंहद्वार महाप्रसाद भिक्षा करी ये साधु ब्राह्मण समस्त सेवा करते से आमर बर्तमान 28 तारीख दिन से उत्सव हरिदास ठाकुर 490तम निर्जाण तिथि से उपलक्ष्य आम आज महामहिम को आज आम डाकिचु वृक्ष ओडिशा सरकार 15/2/23 रु मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किंतु सरकार तरफ कौन साहाय्य ना ये आम ये गोटे पाठागार कर बंदोबस्त रही आम आर्थिक असुविधा जो पाठागार करूँ अशेष समस्त धन्यवाद आम कौन कहि मुझे मोर कही सुबल दास जी महाराज 2 मिनट रे सारिबे कारण हमर घंटा भीतर 5 मिनट लेट रे हमें पहुंची रे। जय जगन्नाथ। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं परम आराध्य मदीय गुरुदेव श्री चरण तले अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम पूर्वक आज जो आम मैंने समस्ते सिद्ध ओडिशार तथा भारत वर्षर ये गौरव ओडिशा भूमि रे ओडिशा राज्य रे जेते राज्यपाल माने समस्ते आसीचंदी किंतु वर्तमान राज्यपाल जो भव्य विचार भव्य दर्शन भव्य जो ओडिशावासी प्रति हिंदू संस्कृति प्रति परंपरा प्रति तांकर जो अनुराग रही एवं उत्कलवासी आम महामहिम महाराज को पाई आम धन्याति धन्य होइछु। आमर साधु समाज तरफ आम स्वागत संबर्धना पूर्वक शसन माने आम चरण वंदना करुचु। यही महात्मा यही महापुरुष आम एक सौभाग्य। आज मंचस्थ समस्त शुद्धि वृंद श्री चरण वंदना पूर्वक मोर वक्तव्य आरंभ करने जाऊँगी। भारत एक देश समग्र विश्व रे आध्यात्मिक चेतना पाई से पूज्य भारतर साधु संत मानकर साधनार पराकाष्ठा स्वरूप गीता भागवत वेद उपनिषद समग्र विश्व रे पूज्य। आज जो मठ मंदिर गुड़िक स्थापन होता
आज ता विलय घटी। आज सौंदर्यकरण पाई ताकू आध्यात्मिक चेतना को दूरे दिया जाइए। आज मठ मंदिर अस्तित्व नहीं किंतु आमर भाग्यर कथा उत्कलवासी गौरवर कथा सौभाग्यर कथा वर्तमान राज्यपाल महोदय जे उपस्थित रही जे शुष्क निरस मुहरे हस फुटेवा से प्रत्येक आध्यात्मिक कार्यक्रम निजे उपस्थित हुई तांकर अगाध पांडित्यर पराकाष्ठा एवं आम प्रति शांत साधु सन्त प्रति सांत्वना आम एक अपूर्व स्वर्गीय आनंद हो रही। आम मान अनुरोध रक्षा करी राज्यपाल महोदय यही अनुष्ठान पदार्पण करने संगे संगे विभिन्न अनुष्ठान साधु सन्त मान दर्शन मात्र अंतर झरी उठुवा स्नेह सम्मान प्रदर्शन करें कृतकृत्य धन्याति धन्य आमर चरण तले आमर एक निवेदन रही। ओडिशा तथा भारत वर्ष समग्र विश्व कहले अत्युक्ति हेनी जो राधाकांत मठ जोटे कि गंभीरा चैतन्य महाप्रभु जोटे 18 वर्ष अनवरत साधना करी जगत को दर्शे तार विशृंखला अवस्था से विशृंखला अवस्था को सुस्थ आने राज्यपाल महोदय उदार हृदय जदि विचार करा जाए तेरे यही भारत वर्ष तथा विश्व साधु समाज कृतकृत्य हेब एवं इतिहास रे अविस्मरणीय रहिबे आमर राज्यपाल महोदय मोर यही निवेदन श्री चरण तले भव्य विचार पाई मो उपस्थापन करुछि एवं आमर दुख आमर क्षोभ राज्यपाल निकट में मो उपस्थापन करुछि आशा एवं आमे आशा ही रहीछु भव्य विचार रे से विचार करिया पाई यहाँ पर आमर यही निवेदन आशा राज्यपाल महोदय विचार को नेबे एवं समस्त भारत वर्षर विश्वर गौड़ीय वैष्णव साधु मानकर आशा को पुनर्जीवित करेंगे। आज से आम समस्त क्षोभ दुखित रही आम यहाँ निवेदन रखुचु लोकतंत्र सेनानी संगठन हरियाणा सभापति केवल नुहे हिंदू संगठन प्रमुख विशिष्ट पत्रकार विशिष्ट वाग्मी महावीर भरद्वाज को 2 पद रखा। आज के इस भव्य कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी, महंत श्रीनिवास दास जी, महंत सुबल शरण दास जी, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, श्री बद्री मिश्रा जी चीफ कोऑर्डिनेटर और वृंदावन से पधारे मेरे इधर पीछे बैठे हैं श्री महाराज भक्त वत्सल दास जी। भक्त वत्सल दास जी के साथ में हरियाणा से आया हूँ। आप वृंदावन में रहते हैं और साधु संतों की सेवा करते करते एक पैर भगवान ने उनका परीक्षा के रूप में छीन लिया, तो भी निरंतर वृंदावन के हजारों साधु जो कुटिया बनाकर जंगलों में रहते हैं उनको आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु महाराज जी उपलब्ध कराते हैं। ये उनका बड़प्पन है और ये उनका काम है। वहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हम सब महामहिम जी को अपने साथ पाकर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें देखकर अभिभूत हैं। मैं प्रोफेसर साहब के साथ हरियाणा में एक स्थान पर रहा हूँ। आप एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और मैं आप सबको, क्योंकि आपके तो राज्यपाल हैं, आपने तो राज्यपाल के रूप में महामहिम जी को देखा है और मैंने उससे पहले भी इनके जीवन को बहुत नज़दीकी से बिल्कुल साथ रह करके देखा है। मैं एक आधे मिनट में ही आपसे वह भी साझा करना चाहता हूँ। सादे वस्त्रों में दिखने वाले महामहिम जी किसी भी साधु से, किसी भी संत से कम नहीं हैं। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। कॉलेज में प्रोफेसर
एक साल में 4 से 5 बार इनका तबादला सरकार की कुपित दृष्टि के कारण से, और इनके साथ सामान, मैं वृंदावन जाता रहता हूँ, महाराज जी के साथ सेवा कार्य में लगा रहता हूँ। एक झोला और कहीं एक छोटी सी पोटली होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनका सामान दिखाई देता है। लेकिन महामहिम जी प्रोफेसर गणेशी लाल जी जब एक जगह से बदलकर दूसरी जगह जाते थे तो एक लंबी दस्ता और उसमें से 2, उस झोले में 2 जोड़ी कपड़े, केवल ये इनका सामान होता था। ऐसा तपस्वी व्यक्ति उड़ीसा में अपनी सेवा में लगा है और आज इस आश्रम में आकर के वे तो धन्य हुए ही हैं और हम सबको भी आश्रम के सभी व्यवस्थापकों को धन्य किया है। मैं उन्हें मेरे बड़े भाई के समान हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और सभी आप जो यहाँ पर त्याग मूर्ति तपस्वी लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, उनके चरणों में मैं अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूं। आज देश में ये ऐसे कार्यक्रमों की अति आवश्यकता है। हम सब ये जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में, टेलीविजन पर, भारत अब फिर से विश्व गुरु के सिंहासन की ओर तेजी से अपनी यात्रा तय कर रहा है। ऐसे में ये जो कार्यक्रम है, साधु संतों का आशीर्वाद है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारी जो धरोहर है, उसको फिर से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यहाँ के संत महात्मा कर रहे हैं कि उनको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत उनके लिए वंदन। अब हम देख रहे हैं पिछले लगभग 9 साल से 10 साल से देश में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ का समाज जो मूल समाज है उसको हम भारतीय कह सकते हैं, उसको हिंदू समाज कह सकते हैं, उसको सनातनी समाज कह सकते हैं, वो तेजी से अपने गौरव को अपने पहचान करके आगे बढ़ रहा है। और इसमें कवि ने 2 पंक्तियां कही हैं, अरुण गगन से महाप्रगति का फिर से मंगल गान उठा, अरुण गगन से महाप्रगति का फिर से मंगल गान उठा, अंगड़ाई ली करवट बदली, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा। समय की मर्यादा है, मैं आपके साथ बहुत कुछ साझा करना चाहता था। मैं भी इस कार्य में लगा हूँ पिछले 53 वर्षों से सामाजिक काम में। हमारे पूज्य भाई साहब महामहिम जी की प्रेरणा से, उनके द्वारा दिए गए बताए गए रास्ते पर चल करके मैं उसी काम में लगा हूँ। बहुत सी चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। और मेरे बाई तरफ वो देख रहे हैं कि मेरा जो समय दिया था वो सब पूरा हो गया है, मेरी बात भी अधूरी है, इसी समय फिर पूरी करेंगे। मेरे को आपने सबने सुना, मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और निवेदन करने पर महामहिम जी को पुनः एक बार मैं हृदय से, अंतःकरण से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे भाई का सम्मान करते हुए और यहाँ समय दिया है। और उन्होंने भी सबके दर्शन महामहिम जी भी कर रहे हैं और महामहिम जी यहाँ आए हैं, ये हम सब भी पुण्य के भागी हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आमे भरद्वाज जी को जेते धन्यवाद देले हमर कम हबो। तांकर एकमात्र उद्यम सफल होईची। महामहिम एठी के शेष रे शामिल होइतिले भरद्वाज जी, तांको मथानत प्रणाम करूची तथा पुस्तक उन्मोचन करबो। Api turut. Mana jam kita dia? Baik. यहाँ पर आम केते जन साधु सन्त को संबर्धित करवा गवर्नर खाते कृष्ण चैतन्य दास महाराज, गवर्नर को कृष्ण चैतन्य दास, तपन कुमार मंडल, रविंद्रनाथ तिवारी
शीघ्र आसतु तपन कुमार मंडल रवींद्रनाथ तिवारी महंत कृष्ण चैतन्य दास तपन कुमार मंडल रवींद्रनाथ तिवारी डॉक्टर पुनीत तिवारी अजय कुमार संघवी चंदन प्रधान हाँ चल चार सड़ी गले तलक चल हाँ हाँ प्रदीप कुमार नायक आई ना आसतु जो मैंने पाइगले तलक चलतु भारी आम सांगे सांगे गवर्नर आज्ञा आज्ञा जो मैंने गवर्नर को नेउचंती नमस्कार कर तलक निवेदन सहित जा गले आमर एटी संवर्धना पर्व एक प्रकार शेष होइछि बंधुगण आम या पर महामहिम राज्यपाल ठारू किसी शुणिबा मु आपण कहूथली जहाँ अमृत स्तर रे जहाँ नम्रता वाग्मिता और आत्मीयतार शुणा आपने समस्त निरवता रक्षा करेंगे मु निवेदन करी महामहिम राज्यपाल महोदय को आम जोड़े कथा पाखे निवेदन रहा आज जो आप जोड़े कथा हूँ राधाकांत मठर समस्या आपण कान टे पड़ी था द्वितीय कथा हूँ यही मठर जगार पका आम गोटे पाठागार केमती करवा आप शुभ दृष्टि से पाठागार धन्यवाद देवे लास्ट को आशुतोष मिश्र श्रद्धेय वृंदावन से पधारे भक्तवत्सल महाराज श्री श्रद्धेय महंत श्रीनिवास दास जी, श्रद्धेय महंत सुवल चरणदास महाराज जी, श्रीयुक्त प्रतीक्षा मिश्रा जी चीफ कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, मेरे परम स्नेही मित्र महेंद्रगढ़ से जिनकी धर्मदेवी भी सामने उपस्थित हैं, एक बालक की तरह जिनके घर पर भोजन करने का आनंद प्राप्त अनेक बार किया है, ऐसे सब परम स्नेही मित्र महावीर भारद्वाज जी, इस महोत्सव में उपस्थित सभी सुधी वृंद, आचार्य श्री, सबके श्री चरण कर रहा। दुनिया में वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, वेदों के ज्ञाता हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी है, 11 बड़े मजहब हैं दुनिया के, सब दो बातों पर सहमत हैं, डिविनिटी इन मैन एंड द साइंस ऑफ एसेंशियल स्पिरिचुअलिटी इन मैन, कि मनुष्य के अंदर भगवान का निवास। गीता ने तो कितनी बार कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां तत् देशे अर्जुन तिष्ठति, अहम सर्वभूतानां हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य हृदि विश्रमत्। कितनी बार भगवान कृष्ण ने कहा। दुनिया के जितने भी सब मजहब है इस बात को मानते हैं, ऋग्वेद भी कहता है। यहाँ के फिजिसिस्ट ईरानी जो दुनिया के लेटेस्ट वैज्ञानिक हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के प्रणेता हैं, जितना भी एस्ट्रोनॉमी सितारों की विद्या से संबंधित है या टेक्नोलॉजी से संबंधित है,
वो कहते हैं जब इसको आप उघेड़ना शुरू करोगे, अनवेल करना शुरू करोगे, अनश्राउड करना शुरू करोगे, अनकवर करना शुरू करोगे, यू विल रीच द वेदांतिक फिलॉसफी, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तू ही है तू ही है तू ही है। ये ईरानी रमन कहते हैं thou art that, तू वही है, thou art that। वेद कहते हैं तत्त्वम इति, तू वही तो है। रामकृष्ण परमहंस को बगीचे में बैठे हैं, विवेकानंद गीत सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, और भजन में कहते हैं neither spirit nor intelligence nor aversions nor attachments nor ether earth heat air water fire mind intelligence ego, कुछ भी नहीं हूं मैं। I am he, I am he, I am he, मैं वो हूं मैं वो हूं मैं वो। ऐसा विवेकानंद ने भी कहा। और शिक्षा जगत में तो साफ साफ कहा है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य में जो पूर्णता है उसको जो बाहर निकालता है, बाहर निकाल सकता है, बाहर निकालना चाहिए, उसको शिक्षा कहा महर्षि विवेकानंद। ऐसे दुनिया के सब लोग, सावित्री यम से वैकुंठ नहीं मानती। यम कहता मेरे साथ चलो, तुम्हारे पति के साथ तुमको वैकुंठ में रखूंगा। उसने कहा मैं वैकुंठ से तो आई हूं, मैं वो हूं सब जो तू चाहता है, मैं तो इस धरती को वैकुंठ बनाना चाहिए। पीपल शैल वॉक सिलिशियन ऑन दिस अर्थ, लोग इस धरती पर चलें जैसे देवता विचरण करते हैं। वो काम सब कर रहे हैं संत महाराज, इसी के प्रयास में लगे हैं। लिबास कुछ भी होगा, कपड़े किसी भी रंग के होंगे। इसलिए सर ने कहा, रामायण बोलता सिया राम में सत्य क्या, गीता भी कहती है मम वंशो जीवलोके जीव भूते सनातन, मेरे ही अंश। ऐसा कहा कि तू आत्म मूलक है, चित्त मूलक, आनंद मूलक है, यज्ञमय है, एकात्म है, अद्वैत है, अनंत है, आनंद है। जगत गुरु शंकराचार्य बोले, कोई भी बोलता है तो यही बोलता है। प्रभु संहिता भी कहते आनंद में कोश है। ऋग्वेद कहता है ब्यूटीफुल ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिले हुए पुष्प। सबको अगर ध्यान से विचार करेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा कि प्रकृति का हर अणु सत्य, शिव और सुंदर का रूप। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा इनकॉन्सीविएबल वननेस एंड डिफरेंस, अचिंत्य भेद अभेद। ये माना विभिन्नता में अभिन्नता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, भेदों में अभेद है, भेद भी है और अभेद भी। अब अभेद तो ये है कि मैं भी अनादि हूं, तू भी अनादि है, मैं भी कभी नहीं मरता, तू भी कभी नहीं मरता। इसलिए कई तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, पर अभेद भी है। तू सर्वव्यापक है, मैं तो सर्वव्यापक नहीं। तू सर्वज्ञ है, मैं तो सर्वज्ञ नहीं। तू सब भूतों में है, सर्वभूतेषु विभक्तम चैव सत्। You are present in every being, but you are undivided. मैं सब में नहीं हूं, तू सब में है। इसलिए भेद भी है, अभेद भी। ये इस बात की चर्चा, इनकॉन्सीविएबल वननेस एंड डिफरेंस की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने तो कैसे करें इस भेद अभेद को खत्म करने के लिए। तो उनका अंतिम जो प्रसंग डायलॉग है रामानंद जी के साथ, पूजा करना, कर्मकांड करना, वर्शिपिंग द लॉर्ड विदाउट एनी रीजन। तो चैतन्य कहते हैं ये आउटवर्ड चीजें, जरा आगे बढ़। तो फिर कहते हैं कि लविंग कृष्णा एज ए चाइल्ड, बच्चे की तरह कृष्ण से प्यार करना, वात्सल्य भाव, रस श्रृंगार, माधुर्य, सौंदर्य, वात्सल्य बखेरना, ये भी कोई बात नहीं। बच्चे को भी थप्पड़ थप्पड़ लगा देना।
वर्शिपिंग द लॉर्ड एज ए फ्रेंड, दोस्त के नाते, मित्र के नाते उससे बात करो। मित्रता कहाँ मिलती है, कहाँ से पाएंगे सुदामा और कृष्ण? मित्र कहाँ मिलता है? मित्र तो मिलता ही नहीं। विश्व में एक मित्र मिल जाए तो पर्याप्त है, एक भी नहीं मिलता। तो फिर क्या करें? तो फिर उसने कहा लविंग कृष्णा एज ए बिलवड, कृष्ण को प्रेमी का अपना। वैलेंटाइन डे आता है ना, वी आर दी वैलेंटाइन ऑफ द डिवाइन, दैट डिवाइन बी आवर वैलेंटाइन। हम तो कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। जगन्नाथ की जय बोलने से काम नहीं चलता, जगन्नाथ के प्रिय बनने से काम चलता। इसलिए जगन्नाथ को अपना प्रेमिका बनाना, ये जब उसने कहा तो बोले नाउ यू आर ऑल राइट, well that is the purpose of life। उसको अपनी प्रेमिका बनाना है। दुनिया के अंदर सत्ता है, संत माने सत्य, जिसको ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन करता है। ये पर्याप्त नहीं है साहब, संत के लिए भी ये पर्याप्त नहीं है साहब। केवल उसकी सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन हो, सत्य हो। सत्य और सुंदर का तो टकराव बहुत बार होता है। विश्वामित्र से बड़ा संत कौन होगा? सीधा स्वर्ग में भेज सकता है, लेकिन मेनका 100 वर्षों की तपस्या एक ही दिन में समाप्त हो गया। क्यों? सत्य को, संत को सुंदरता देखने का तो है, छूने का नहीं है। हेलन केलर कहती है ब्यूटीफुल थिंग्स आर नॉट टू बी टच्ड। पुष्प को छूने की जरूरत नहीं है, देखिए। अगर देखिए छुएंगे तो मैले हो जाएंगे और मैला कर देंगे आप। कोई कहेगा अच्छा फिर तोड़े ही ना, तोड़िए, पर सुंदर को सुंदर के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए तोड़िए, अपनी सुगंधी के लिए मत तोड़िए। ये डिमांड करता है। सत्य और सुंदर का टकराव हुआ विश्वामित्र का और मेनका। वो जानता है ये सुंदर है, वो भी जानती है कि ये संत है, पर संत का सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सत्य कुछ काम नहीं आया, जीरो बन गया, समाप्त हो गया। इसलिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है कि इनके पीछे संयम की शक्ति देना चाहिए। अगर संयम नहीं है, रावण कितना बड़ा बलशाली, सारी लंका को सोने की बना दिया। हम तो अभी सभी को मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को उज्ज्वला गैस के नाते देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या करते हैं, सवेरे से रात तक सबकी चिंता करते करते। खैर अब तो चंद्रयान पर जाने की तैयारी कर लीजिए। 1 घंटा में 400 किलोमीटर से चले हैं, 47 में 30,000 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे। 1 साल में, 1 महीने में 100 किलोमीटर बढ़ा दिया। 500 किलोमीटर से आदित्य L1 की तरफ जा रहे हैं, सूर्य की तरफ जा रहे हैं। 1 महीने में 100 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा दिया। तो मैं 25 साल में गिन रहा था, 300 जब 30,000 किलोमीटर की स्पीड से हम बढ़ेंगे। और सूर्य के ऊपर भी तो स्टेशन है, चंद्रयान स्टेशन है, सूर्य स्टेशन है, मार्स स्टेशन है, वीनस स्टेशन है, शुक्राचार्य स्टेशन है, ग्रह हैं, स्टेशन हैं हमारे। इनमें खूब घूमते रहते हैं सब लोग। आपके अंदर ही तो है सब, ये बाहर है क्या? अंदर है तभी तो चंद्रयान पर गए हैं। यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, व्हाटएवर इज इन योर बॉडी और दैट एक्सिस्ट्स। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं, और जो आपके पास नहीं है वो दुनिया में कहीं भी, यूनिवर्स में नहीं। तोड़ नहीं सकता है। तोड़ तभी सकते हैं जब वो ब्रह्मांड के काम है। इसलिए संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संयम चाहिए। अगर संयम नहीं है तो फिर चाहे विश्वामित्र हो, चाहे रावण हो, अपने सिर काट काट कर चढ़ा दिए। ऐसा भी कोई संत मिलता है क्या? कितना बड़ा संत होगा, कल्पना कीजिए। क्या नहीं दिया उसने लंका को, लेकिन एक गलती कर बैठा, साधु बनकर सौंदर्य को छू लिया। साधु बनकर
उसकी संस्कृति अलाउ करती होगी शायद रक्ष संस्कृति, पर उसने सज्जनता का रूप ग्रहण कर सज्जनता का दुर्जन बनकर सज्जनता का रूप, रामायण तो लिखता है ना, जैसे कोई हड़काया कुत्ता इधर उधर देख के चोर करने वाला चोरी करता है, इसे सीता के पास आता है, युद्ध करके ले जाता तो कौन दिक्कत, लेकिन इसलिए गलती कर बैठा, सत्य और सुंदर का टकराव हो गया। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम ये अलग अलग नहीं है, टकराव करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। दान देने की कोई सीमा नहीं है, यज्ञ की कोई सीमा नहीं, पूजा की कोई सीमा नहीं, सीमा परिग्रह की है। कितना मुझको चाहिए इसकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं आप, पर वो उल्टा रहा है, दान इतना देंगे, और परिग्रह का तो मतलब ये कि दुनिया का सारा ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, दुनिया की सारी सुंदर औरतें भी मुझे मिल जाएं। पर एक बात को याद रखिए, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया का सारा नेता, दुनिया का सारा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्चेस, इन्वेंशन, व्हाटएवर दीज आर, एक फूल पैदा नहीं कर सकता है, एक पुष्प पैदा नहीं कर सकता है सारा दुनिया का टेक्नोलॉजी। इसलिए संयम, इसलिए उसकी परिग्रह, मुझे कितना चाहिए उसकी सीमा निर्धारित करना पड़ता है। दान की कोई सीमा नहीं है। लोग सोचेंगे कैसे देंगे जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं। अरे देकर तो देखिए, राणा प्रताप जंगलों में घूम रहे हैं, रोटी नहीं, घास एक विशेष प्रकार का होता है जिसमें मूंगे होते हैं, उससे 4 रोटी बनाया, अपने लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए और एक दान के लिए जो उनकी प्रथा थी। 4 रोटी बनाया, 3 रोटी बेला उठा के ले गया, अब 1 रोटी बचा है, क्या करें? तो पत्नी के आंसू निकल रहे हैं, बच्चा रो रहा है, इस रोटी में हमको दीजिए। राणा बहुत कठोर है नियम का, जैसे संत होता है, राणा से बड़ा दुनिया में कौन संत होगा, वो बहुत कठोर है। उसने कहा ये रोटी नहीं दे सकता, ये तो दान के लिए। बच्चे को छाती से लगा के चुप करा लिया। अर्धांगनी के अश्रुओं की वर्षा, बालक का बिलखना, रोना, चिल्लाना, चिंगाड़ना, कुछ नहीं। ऐसा जब देखा तो ब्रह्मांड भी हिल गया, और ब्रह्मांड के हिलने के बाद कल्प वृक्ष उतर आया, और उस कल्प वृक्ष का नाम था भामाशाह। 25,000 सेनानियों के लिए 1 साल का राशन भामाशाह ने उनके चरणों में रख दिया। हम कई बार घबरा जाते हैं, आप क्या, संत लोग घबरा जाते हैं। ये मोह मायाजाल बहुत भयंकर है साहब। इसलिए व्रत, उपवास, जितना सब पॉजिटिव चीजें हैं, इनकी कोई सीमा मत रखिए। हम तुरंत ऐसे करते हैं, मैं मंदिर जाकर अभी आता हूं, लेकिन मंदिर में जाकर कभी नहीं कहते मैं अभी वापस आता हूं। हमने उसको सीमित कर दिया और बाकी सब चीजों को असीमित किया हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो मठ है, संत वृंद हैं, घर घर जाते हैं, घर घर पुकार लगाते हैं, एक ही बात की पुकार लगाते हैं, केवल एक ही बात की पुकार लगाते हैं कि सो हम, यू डोंट एग्जिस्ट, यू नेवर एग्जिस्टेड, यू विल नेवर एग्जिस्ट। मैं था कब, मैं हूं कब, मैं रहूंगा कब। जो वस्तु मेरी नहीं थी, न है, न रहेगी, उससे मोहब्बत कैसी होती है? होना है, संसार है, चलेगा। पर महल में कुटिया के समान रहने की बात संत लोग करते हैं, और आप सब लोग ये प्रचार कर रहे हैं। और वैसे भी जब कोई हमारे राजभवन में आता है तो हम कहते हैं इससे बड़ी धर्मशाला नहीं है उड़ीसा में। मेरे से पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, मेरे बाद कोई आ जाएगा, तो धर्मशाला का ही परिचय हुआ। पूरा पता तो आप ही नहीं बता सकते आपका कहाँ।
किधर से है आपका पूरा पता तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए पूरा पता की जानकारी लेने के लिए ऐसे मठ, ऐसे आचार्य हमको फिरते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। जैसा जैसा बताया मैंने टूटे फूटे शब्दों में उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। गलती के लिए क्षमा मांगता हुआ आपका आशीर्वाद फिर से मांगता हूँ। वंदे उत्कल जननी भारत माता की। जय जगन्नाथ जी की जय। नायक जय सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। महाराज की जय। हरिओम जो मानकर मानपत्र बदल हो जाइए से माने एठी साक्षात करके परस्पर भितर हाँ